नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर अमूमन समाज में खुलकर बात करने से बचा जाता है और इसी वजह से कई तरह की भ्रांतियां भी बनी रहती हैं। हम बात कर रहे हैं लंबे समय तक यौन गतिविधियों या सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहने के शारीरिक और मानसिक प्रभावों की। देखिए, इस पूरी चर्चा में हम इसे किसी नुकसान या बीमारी के नजरिए से बिल्कुल नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और ये समझेंगे कि जब इंसान एक लंबे अंतराल तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं रहता तो उसके शरीर और मनोविज्ञान में असल में क्या-क्या बदलाव आते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय में उतरते हैं और समझते हैं कि विज्ञान क्या कहता है। जब कोई इंसान एक लंबे समय तक सेक्सुअल एक्टिविटी बंद कर देता है, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या सोलो, तो मेडिकल साइंस की डिक्शनरी में इसे कोई नुकसान या हार्म नहीं कहा जाता। विज्ञान बहुत ही तटस्थ यानी न्यूट्रल तरीके से इसे सिर्फ शारीरिक और मानसिक प्रभाव का नाम देता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर इंसान की बायोलॉजी अलग होती है और हमारा मकसद सिर्फ इन प्राकृतिक बदलावों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझना है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से 6 चीजों को कवर करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और हार्मोनल बदलाव, हमारी इम्यूनिटी पर इसका असर, पुरुषों और महिलाओं पर होने वाले इसके अलग अलग विशिष्ट प्रभाव, रिश्तों में आने वाली भावनात्मक दूरी और सबसे अंत में लाइफस्टाइल के संदर्भ में इन सबका असली मतलब। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य और हमारे हार्मोन्स की, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी का सीधा कनेक्शन सिर्फ हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमारे दिमाग के केमिकल सिस्टम से भी होता है। होता क्या है कि जब शरीर यौन रूप से सक्रिय होता है तो वो एक तरह की फील गुड फैक्ट्री बन जाता है। इस दौरान कुछ बेहद खास प्राकृतिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन। एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन को हम एक तरह से हैप्पी हार्मोन कह सकते हैं। ये हमें खुशी और एक बहुत ही रिलैक्स्ड फीलिंग देते हैं। और जो प्रोलैक्टिन है ना, वो ऑर्गेज़म के बाद रिलीज होता है, जिसका काम है शरीर को एक गहरी और शांत नींद की तरफ ले जाना। ये सारे हार्मोन्स मिलकर हमारे ओवरऑल मूड को एक बेहतरीन बैलेंस देते हैं। अब जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन हार्मोन्स का लेवल गिरते ही हमारी मानसिक स्थिति कैसे बदल जाती है। जैसे ही ये हैप्पी हार्मोन्स कम होते हैं, शरीर में बिना किसी ठोस वजह के तनाव और एंग्जाइटी यानी घबराहट का स्तर बढ़ने लगता है। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल नीचे गिरता है तो उसका सीधा असर हमारी नींद पर पड़ता है। इंसोम्निया या नींद की कमी जैसी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि फोकस की कमी और काम में मन न लगना भी इसी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक सीधा बाय प्रोडक्ट है। चलिए, अब दिमाग से थोड़ा नीचे आते हैं। हमारा दूसरा पहलू है शारीरिक स्वास्थ्य और इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हम एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट की तुलना करें तो फर्क साफ नजर आता है। सक्रिय अवस्था में शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ए, या जिसे हम शॉर्ट में IgA कहते हैं, उसका लेवल काफ़ी हाई रहता है। ये एंटीबॉडी हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करता है, जो सर्दी, जुकाम और फ्लू से बचाता है। साथ ही ये एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट भी है, जो ब्लड सर्कुलेशन को एकदम दुरुस्त रखता है। लेकिन इसके उलट जब एक लंबे समय तक कोई गतिविधि नहीं होती तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सुस्त पड़ सकती है, जिससे बीमार होने का रिस्क बढ़ जाता है। और क्योंकि शरीर को वो नेचुरल कार्डियो एक्सरसाइज नहीं मिल रही होती तो तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ने की गुंजाइश भी पैदा हो सकती है। अब इस बायोलॉजिकल कहानी को थोड़ा और स्पेसिफिक बनाते हैं। देखते हैं कि पुरुषों के शरीर पर इसका क्या असर होता है। ये जो नंबर 21 है ना, ये मेडिकल साइंस के नज़रिए से बहुत अहम है। हार्वर्ड की एक बहुत ही मशहूर और विस्तृत रिसर्च बताती है कि जो पुरुष महीने में कम से कम 21 बार इजैकुलेट या वीर्य स्खलन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये आंकड़ा खुद ब खुद साबित करता है कि कैसे एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाने में एक ढाल का काम कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। लंबे जैप के बाद पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है। ब्लड फ्लो में भी भारी गिरावट देखी जाती है। बायोलॉजी में एक बहुत ही सीधा सा उसूल चलता है, यूज इट और लूज इट। ओवरऑल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इन सबका एक सीधा नतीजा इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ईडी के खतरे के रूप में सामने आ सकता है। अगर ये लक्षण 25 साल से कम उम्र में दिखें तो ये वाकई चिंता का विषय हो सकता है, जो बताता है कि शरीर के प्राकृतिक सिस्टम का इस्तेमाल न होना सीधे तौर पर सेहत पर भारी पड़ रहा है। पुरुषों की बायोलॉजी को समझने के बाद अब रुख करते हैं महिलाओं के शरीर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी बात कैसे जुड़ती है। महिलाओं के शरीर पर इस लंबे एब्स्टिनेंस का आखिर क्या खास असर होता है। महिलाओं का शरीर हार्मोनल बदलावों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है।
जब एक लंबा ब्रेक आता है तो खास तौर पर मेनोपॉज के बाद विजाइना की दीवारें पतली और सूखी होने लगती हैं, जिसे मेडिकल टर्म्स में विजाइनल एट्रोफी कहते हैं। इसकी वजह से अगर बाद में कभी अंतरंगता होती है तो काफी दर्द महसूस हो सकता है और आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट्स पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि ऑर्गेज्म के दौरान गर्भाशय की जो मांसपेशियां सिकुड़ती और रिलैक्स होती हैं, वो असल में पीरियड्स के क्रैम्प्स के लिए एक नेचुरल पेन किलर का काम करती हैं। जब यौन गतिविधि नहीं होती तो शरीर अपने इस कुदरती दर्द निवारक सिस्टम से महरूम रह जाता है। अब तक हमने सिर्फ इंडिविजुअल बायोलॉजी की बात की, लेकिन अब आते हैं एक बहुत ही नाजुक पहलू पर, रिश्तों में आने वाली भावनात्मक दूरी। जब किसी बने बनाए रिश्ते में अचानक से शारीरिक अंतरंगता पूरी तरह से रुक जाती है तो इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। ये अचानक आई दूरी अक्सर पार्टनर्स के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर देती है। दोनों के बीच बातचीत कम होने लगती है, एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। शरीर के अंदर चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंस और पूरी न होने वाली उम्मीदों के चलते सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। और सच कहूं तो यही सब धीरे धीरे एक बहुत बड़ी भावनात्मक खाई में बदल जाता है, जिससे आपसी तालमेल और रिश्ते की गर्माहट पूरी तरह प्रभावित होती है। और अब हम पहुंच गए हैं आज की इस चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर। क्या सच में ये सब इतना नुकसानदेह है? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला ये है कि हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। एक तरफ यौन गतिविधियों के अपने बायोलॉजिकल फायदे हैं, जैसे स्ट्रेस कम होना, हार्ट हेल्थ बेहतर होना और इम्यूनिटी बढ़ना। लेकिन विज्ञान इस बात को भी पूरी तरह मानता है कि ये सारे फायदे, जी हाँ, ये सारे बायोकेमिकल फायदे एक हेल्दी लाइफस्टाइल से भी हूबहू हासिल किए जा सकते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से इस गतिविधि से दूर हैं, यानी स्वैच्छिक एब्स्टिनेंस का पालन कर रहे हैं, वे रोजमर्रा के योग, कार्डियो वर्कआउट, एक बहुत ही संतुलित आहार और एक अच्छी गहरी नींद के जरिए वही मानसिक और शारीरिक शांति पा सकते हैं। यानी शरीर को फिट रखने का कोई एक ही रास्ता नहीं है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर छोड़ते हैं। इंसान अपनी इन जन्मजात जैविक प्रतिक्रियाओं और अपने डेली लाइफस्टाइल की जबरदस्त ताकत के बीच एक परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे बना सकता है? क्या हम पूरी तरह से सिर्फ अपनी बायोलॉजी के गुलाम हैं, या फिर हम अपनी आदतों और अपनी लाइफस्टाइल से अपने स्वास्थ्य की कमान पूरी तरह अपने हाथों में ले सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना? विज्ञान और शरीर के इस कमाल के तालमेल को समझने का ये सफर वाकई बहुत रोमांचक है।